एक किडनी किसी के लिए ज़िंदगी बचाने का सोर्स और किसी के लिए लाखों का बिजनेस। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोगों ने इसे बिजनेस बना दिया, कारोबार वो भी लाखों का। और सबसे डेंजरस बात, इस बिजनेस के वो लोग विक्टिम होते हैं जो अक्सर मजबूर और हेल्पलेस होते हैं। ये सिर्फ क्राइम नहीं, ये जुल्म है। इमेजिन करें अगर आपके ऊपर कर्ज है, घर का खर्चा चलना मुश्किल है, बच्चों की फीस, रेंटल इशू, तब कोई तुमसे कहता है कि सिर्फ एक ऑपरेशन है और तुम्हें 5 लाख मिल जाएंगे। और एक मजबूर आदमी के लिए ये लॉटरी लग जाती है। और फिर असली गेम शुरू होती है। 7 मई 2017 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से ये आवाजें उठी कि इस्लामाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इस गंदे कारोबार में शामिल है। और इसके कुछ अरसे बाद लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में काफी केसेस रिपोर्ट हुए जहां ये माफिया मजबूर लोगों को किडनी सेल करने पे मजबूर करते रहे और मजिस्ट्रेट के सामने वो बयान दिलवाते कि बगैर किसी पैसों के वो अपनी मर्जी से ये किडनी डोनेट कर रहा है। लाहौर में FIA ने एक घर पर रेड की जहां डॉक्टर्स, फॉरेनर्स और आम लोग जो है उस घर में मौजूद थे जहां उन लोगों का ऑपरेशन चल रहा था। FIA ने इन्हें गिरफ्तार किया। इसी केस में एक नया मोड़ आया जहां गुलबर्ग में FIA ने दोबारा अगले दिन रेड की और वहां से कुछ फॉरेनर्स को गिरफ्तार किया जो इनलीगल ट्रांसप्लांट के प्रोसेस से गुजरने वाले थे। FIA की रेड के दौरान एक आदमी ने बताया कि उसने अपना गुर्दा 1.5 लाख के एवज बेच दिया है क्योंकि उसने कर्ज की रकम लौटानी है। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टेड बात ये कि पुलिस वालों ने जिन डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया वह लाहौर के जनरल हॉस्पिटल के सर्जन थे। हैरानगी की बात यह है कि FIA पुलिस के मुताबिक ये जो डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए ये दोनों YDA यानी यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। 8 जून 2026 FIA दोबारा हरकत में आती है और इस माफिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स, एजेंट्स और डोनर्स सबको गिरफ्तार करती है। तकलीफ वाली बात यह है कि FIA ने इस रेड के दौरान जिन डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया वो इस्लामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल्स में सर्जन थे। और दोस्तों, सब बातें एक तरफ, यहाँ पे जो डॉक्टर्स इनलीगल ट्रांसप्लांट में मुलविस हैं उनको फिर से छोड़ दिया जाता है और वो दोबारा से अपनी प्रैक्टिस इन 2 नंबर कामों में स्टार्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि 187 इलीगल ऑपरेशन डॉक्टर ने किए थे। ये डॉक्टर कम से कम 10 मिलियन रुपए एक ट्रांसप्लांट के रहते हैं और इस टोटल अमाउंट का 1 या 2% डोनर को दिया जाता है, जबकि डोनर का हिस्सा ज्यादा बनता है। लेकिन ये उनको दबाव में लाकर 1 या 1.5 या 2% उनको देते हैं। 20 लाख आपने दे दिया? 20 लाख कहते बाद में देना है जब डेट हो। तो अभी आपने कोई पैसा नहीं दिया? अभी नहीं दिया। 4 लाख रुपए में, और आपको 4 लाख रुपए मिल गया? नहीं अभी। इस गंदे कारोबार में ये माफिया सिर्फ उन लोगों को टारगेट करता है जो हेल्पलेस, मजबूर और दिहाड़ीदार होते हैं। दोस्तों, इस काले धंधे में डोनर को पूरे पैसे कभी भी नहीं मिलते या फिर कुल अमाउंट के जो डॉक्टर के पास आते हैं उससे 1 या 2% मिलते हैं। लेकिन स्टोरी की दूसरी साइड भी देखनी पड़ेगी, जिसमें किडनी पेशेंट वो लोग जो डेली डायलिसिस करवा के थक चुके हैं, फैमिली का प्रेशर, डेथ का कांस्टेंट फेयर। इस तरह की सिचुएशन में पेशेंट भी इलीगल रूट्स को सिलेक्ट करता है। ऐसी सिचुएशन में पुअर डोनर और मायूस पेशेंट दोनों की मजबूरी का फायदा उठा के एक माफिया जन्म लेता है। दोस्तों, मुझे लगता है जब सिस्टम फेल होता है तब माफिया सर उठाता है। ये उस सिस्टम की स्टोरी है जहां एक आदमी अपना ऑर्गन बेचने के लिए इस वजह से तैयार होता है कि उसे अपना कर्ज उतारना है, उसने अपनी बीमारी के ऊपर लगाने हैं, उसने बच्चों की फीस देनी है, सिर्फ इसलिए कि उसके घर में आसानी पैदा हो और वो बच्चों की रोटी पूरी कर सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और कमेंट्स में बताइएगा इलीगल ऑर्गन ट्रेड का सबब गरीब है या सिस्टम का फेल होना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।